खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। आए किताब मुकद्दस को मेरे साथ खोलें। कुलसियों पहला बाब पहले बाब की 19वीं एक आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि बाप को क्या लिखा है जी, ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे। सो कलमे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी, खुदा की सारी अलोहियत की सारी मामूरी क्या करे जी, उसी में सकूनत करे। इस आयत के अंदर खुदा का जो मंसूबा है वो भी हम पर जाहिर होता है। खुदा का मंसूबा क्या है? क्योंकि बाप की ये मर्जी, यानी बाप को जो कुछ पसंद है वो ये है कि अलोहियत की सारी 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 मामूरी किसमें सुकूनत करे? बोले जी, मसीह में सुकूनत करे। और ये खुदा का बहुत बड़ा मंसूबा है। आमीन जी। कि सारी मामूरी मसीह में क्या करे जी, सुकूनत करे, ताकि हर कोई उस मामूरी से क्या हो जाए जी, मामूर हो जाए। हर कोई उसी की मामूरी में से पाए। इसलिए बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में, मसीह में क्या करे जी, सुकूनत करे। मसीह में सुकूनत करे, उसमें सुकूनत करे जो कलीसिया का सर है, जो बदन का क्या है, सर है। उसी में सुकूनत करे ताकि हर कोई इस मामूरी को देखे और अपनी जिंदगी में ले। आमीन। अब मामूरी से मराद, अलोहियत की मामूरी से मराद खुदा की वो अनगिनत सफात हैं, उसका वसफ मसीह के अंदर और मसीह के वसीला से कलीसिया के अंदर। तो जब आपको यह पसंद आया है अपने बेटे के लिए कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे, तो सिर्फ एक ही बेटे के लिए नहीं, हर बेटी और बेटे के लिए खुदा का यह मंसूबा। इसलिए मैंने बताया ये बहुत बड़ा खुदा का मंसूबा है। क्योंकि बाप को जब बाप की आ गई तो फिर बात फर्जंद के साथ जुड़ गई, फर्जंदों के साथ जुड़ गई। क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसके बेटे यीशु मसीह के अंदर क्या करे जी, सुकूनत करे। अब उसकी सफात खुदा की पहचान करने वालों को नजर आती है। और रोमियो के खत के अंदर लिखा है, कोई कुसर बाकी नहीं रहा, हर चीज साफ साफ और वाज़े दिखाई देती है। पर फिर भी अगर किसी को नजर ना आए तो यहां पर 15वीं आयत में क्या है, वो अनदेखे खुदा की सूरत, वो खुदा जो नजर नहीं आता, अनदेखा है, उसकी एक सूरत है। जिसने ये कहा, जिसने मुझे देखा उसने
बाप को देखा जिसको ये पसंद आया कि सारी ममूरी उसी में सुकूनत करे। वो अनदेखे खुदा की सूरत, जो खुदा नजर नहीं आता, अनदेखा है उसकी सूरत और तमाम मखलूकात से पहले क्या है जी, मौलूद, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हूं या देखी हूं या अनदेखी, तख्त हूं या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। जो कि बाप को ये पसंद आया कि सारी ममूरी उसी में सुकूनत करे जिसका दर्जा सबसे अव्वल है, जो कलीसिया का सर है, जो बदन का बेचाने वाला, जो मुर्दों में से उठने वालों में पहलोठा है। बाप को ये पसंद आया कि सारी ममूरी क्या करे जी, उसी में जो अनदेखे खुदा की सूरत है, उसी में जिसके वसीला से ये सारी कायनात है। एक बात जरा गौर से सुने, कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं जो मसीह के साथ मरबूत नहीं, यानी जुड़ी हुई नहीं। कायनात की हर चीज जिसमें लिखा है, गौर से सुने, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। अब सुन ले, आसमान की हूं या जमीन की देखी हूं या तख्त हूं या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई। हर चीज कलमे से जुड़ी हुई है। आमीन। कोई चीज भी उसके बगैर नहीं है। इसलिए तो यीशु ने कहा कोई बात नामुमकिन, कोई बात नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। इसलिए बाप को यह पसंद आया, क्योंकि मुर्दों में से जी उठने वाला पहलोठा है, अव्वल दर्जा इसी का है। इसलिए लिखा क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी ममूरी उसी में क्या करे जी, उसी में सुकूनत करे। और हम जो उस पर ईमान लाए हैं, इफ्सियों निकाले मेरे साथ जरा, बड़े ध्यान से सुनने वाली बातें। इफ्सियों पहला बाब 19वीं आयत से लिखा है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से चेला कर अपनी दाहिनी तरफ कहां पर बिठाया जी, आसमानी मकामों पर बिठाया। हर तरह की हुकूमत, इख्तियार, कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत क्या किया जी, बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। कौन सा नाम? यीशु नाम। आमीन। ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया। और सब कुछ क्योंकि वो अव्वल है, सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। और उसको सब चीजों का, आसमान की हूं या जमीन की, तख्त हूं या
रियासते हाल की हूं या इस्तकबाल की, सब चीजों का सरदार बनाकर क्या कर दिया जी? कलीसिया को क्या कर दिया? कलीसिया को दे दिया। सब चीजों का सरदार बना के, सब कुछ उसके पांव के नीचे करके उसको किसको दे दिया? बोलो ना जी, कलीसिया को दे दिया। खुशी नहीं ना हुई? बोले ना जी, कि यह समझ नहीं आई? किसको दे दिया? कलीसिया को। तो कलीसिया कौन है? हम, कलीसिया मसीह का बदन है, वो वाला बदन जिसका सर मसीह है। आमीन। जिसका सर क्या है जी? मसीह है। सर मसीह है और हम फर्दन फर्दन उसके असा है। सब कुछ किसके पांव के नीचे है? बोलो ना जी, सब कुछ मसीह के पांव के तले कर दिया। सब कुछ उसके पांव के तले करके मसीह किसको दे दिया गया? बोलो ना जी, दोबारा बोले जरा। कलीसिया को, यानी मसीह हमको दे दिया। क्यों दिया गया? सुने, कलीसिया को दे दिया, ये उसका बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। यानी बात वाज़ी हो गई। बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी मसीह में सकूनत करे, जो कलीसिया का सर है। तो बात मसीह तक ही ना रही, बात कलीसिया तक आ गई। आमीन। सारी मामूरी मसीह में सुकूनत करती है। मसीह कहां सुकूनत करता है? बोलो ना जी, मसीह कलीसिया में सुकूनत करता है। इसका मतलब है कि खुदा की सारी मामूरी जो है वो कलीसिया में सुकूनत करना चाहती है। खुदा ये चाहता है कि उसकी हर खूबी, उसका हर वसफ जो है वो कलीसिया में से नजर आए। आप मामूली लोग नहीं, गैर मामूली लोग हो, जिसके अंदर यह सोच है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जरा अपनी जिंदगी पर गौर करे कि मेरे पास तो सब कुछ है। आमीन। जिसको मसीह मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। सब कुछ मिला जब से तुम मिल गए। सब कुछ मिला जब से तुम मिल गए। जब से मसीहा मुझे तुम मिल गए। जिसको मसीह मिल गया उसको सब कुछ मिल चुका है। कैसे? मसीह के वसीला से सब कुछ मसीह के पांव के तले कर दिया। आमीन। आपने उससे बहुत सरबुलंद किया। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो अपनी तैनी तरफ बैठाया। उसे ना वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, आसमानियों का हो या ज़मीनियों का। जिसके आगे हर घुटना झुकता है वो कलीसिया में सुकूनत करता है। आमीन। वो कलीसिया का सर है, वो बदन का बचाने वाला है। और मसीह कलीसिया का क्या है? दुल्हा है। क्या है? दुल्हा। दुल्हे के सारे असासे जो होते हैं, बोले ना जी, शोहर की जो जायदाद होती है उसकी वारिस उसकी बीवी भी होती है कि नहीं? बोलो जी। उसके सब कुछ की मालिक कौन होती है? उसकी बीवी होती है। तो मसीह हमारा क्या है? बोलो ना जी, दुल्हा। तो मसीह के जो असासे हैं उनके मालिक कौन है? बोलो ना जी। डरना नहीं। उसके मालिक कौन है? हम हैं। कलीसिया मसीह के असासों की मालिक है। इसलिए बाप को यह पसंद आया सारी मामूरी मसीह में सुकूनत करे और मसीह के वसीला से कलीसिया में सुकूनत करे। आमीन। और आप उसकी सारी मामूरी से क्या हो जाएं? मामूर हो जाएं। खुदा वाली हर खूबी इंसानों यानी कलीसिया के दरमियान काम करती हुई नजर आए। बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी किसमें सुकूनत करे? बोलो ना जी, मसीह में। अल्लोहियत की सारी मामूरी मसीह में सुकूनत करती है। और मसीह कहां सुकूनत करता है? वो हमारे दिलों में रहता है। आमीन। दस्तक किसने देता है? बोलो ना जी। हर रोज दिल के दरवाजे पे आके दस्तक देता है कि नहीं? बोलो, देता है। और जो कोई उसके साथ दरवाजा खोले वो उसके साथ क्या करता है?
अंदर जाता है किस काम के लिए? उसके अंदर सुकूनत करे। अब अपने मकाम को पहचानो कि सब कुछ उसके पांव के तले है, सब बातों में उसका दर्जा अव्वल है, वही इब्तिदा है। वो जो सब नामों से आला नाम रखता है, जिसके आगे हर घुटना झुकता है, ताकि खुदा बाप के जलाल के लिए हर जबान इकरार करे कि यीशु मसीह क्या है जी? खुदा है। वो आपके अंदर सुकूनत करना चाहता है, खुदा आपके अंदर रहना चाहता है। हमें यह समझ आई, बीमारियों से शिफा मिल गई, बहुत कुछ मिल गया। आराम की नींद सोते हैं, बहुत कुछ है। औलाद मिल गई, खुदा वक्त पर रोटी देता है, बहुत कुछ है। और ये बहुत कुछ नहीं, खुदा इससे बढ़ के आपकी जिंदगी में करना चाहता है। आमीन। आए निकाले मेरे साथ इफिसियों 3 बाब और सुने गौर से। तीसरे बाब की 14वीं आयत से लिखा, इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही सोरावर हो जाओ। बातनी इंसानियत में जलाल की दौलत के मुवाफिक तुम्हें यह इनायत करे कि तुम अपने रूह से अपनी बातनी इंसानियत में, उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही क्या हो जाओ जी? सोरावर हो जाओ। और ईमान के वसीला से क्या हो? मसीह तुम्हारे दिलों में क्या करे जी? सुकूनत करे। कौन दिलों में सुकूनत करे? जो अव्वल दर्जा रखता है। आमीन। वो सुकूनत करे जो इब्तिदा है, वो सुकूनत करे जिसके सामने हर घुटना झुकता है। ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे जिसके पांव के तले सब कुछ कर दिया गया है। हुकूमत इख्तियारात, सब चीजें कहां हैं बोलो ना जी? उसके पांव के तले कर दी। जिसके पांव के तले सब कुछ है, वो मसीह आपके दिलों में क्या करे जी? सुकूनत, आपके दिलों में सुकूनत करे। तो आके तुम क्या करो जी? मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे ताकि मोहब्बत में जड़ पकड़ के बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको। किसको? मोहब्बत को मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से ताकि किनकी बात हो रही है बोलो ना जी? ताकि तुम खुदा की, आगे क्या लिखा जी? सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी यानी अलोहियत की सारी मामूरी मसीह में सुकूनत करे। मामूरी मसीह में सुकूनत करे। मसीह कहां सुकूनत करे? तुम्हारे दिलों में ईमान के वसीला से सुकूनत करे। क्यों? ताकि तुम उसकी मोहब्बत को जान सको जो जानने से क्या है? बाहिर है। मसीह की मोहब्बत को जान सको कि उसने किस तरह की मोहब्बत हमारे साथ की है। मसीह की मोहब्बत को हम कैसे जान सकते हैं?
गौर से सुने, अगर सिर्फ उसकी मोहब्बत को जानना शुरू करोगे तो फिर उसकी मोहब्बत की ऐसे समझ नहीं आएगी। उसकी मोहब्बत की समझ आपको तब आएगी जब आप उससे मोहब्बत करना शुरू करो। फिर आपको मालूम होगा उसने कैसी मोहब्बत की और हम कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। आमीन। फर्क करना शुरू करोगे तो आप उसकी मोहब्बत को जानना शुरू करोगे। इसलिए जरूरी है उसकी मोहब्बत को जान सको, उसे मोहब्बत करना शुरू करो। आपकी मोहब्बत इतनी गहरी उसके साथ हो जाए कि आपको मालूम हो जाए कि उसने हमारे साथ कैसी मोहब्बत की है। लिखा है ऐसा कोई नहीं करता। आमीन। ऐसी मोहब्बत की है जैसी कभी कोई किसी से नहीं करता। और जब आप उससे मोहब्बत करना शुरू करोगे फिर आपको मालूम होगा। सबसे पहले बताना चाहता हूं ये मोहब्बत आप कैसे कर सकते हो। घुटनों के बल होके दुआ में झुक के। और बात जब दुआ की आती है तो पहली सोच ये बनती है कि दुआ में हम कैसे खुदा से मोहब्बत कर सकते हैं। दुआ में तो हम अपनी मांगे लेके जाते हैं, उससे मांगते हैं ये कर दे वो कर दे। तो क्या खुदा से मांगना मोहब्बत है? बोलो ना जी। ये यीशु मसीह ने भी कहा मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। यकीनन हम जब यीशु नाम से मांगते हैं तो खुदा हमें देता है, लेकिन मोहब्बत कुछ और है। सुनेगा और से अगर ऐसी मोहब्बत करोगी जो मांगने से मिलने वाली है तो फिर एक वक्त आएगा ये मोहब्बत आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। मांगने के बाद पाने वाली सोच बनाओगे, सिर्फ पक्की यही सोच होगी। इसी बुनियाद पर अगर मोहब्बत करोगे तो फिर मैंने बताया ये मोहब्बत एक वक्त खत्म हो जाएगी। क्योंकि इफ्सुस की कलीसिया का हाल आपके सामने है। उनको ये खत लिखवाया गया कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है जी, छोड़ दी है। किसी ने मांगा उसको मिल गया, वो तो मोहब्बत में कायम रहेगा। जिसको नहीं मिला बोलो ना जी, वो भी कायम रहेगा नहीं। अगर मांगने के बाद पाने वाली चीजों के साथ खुदा की मोहब्बत को जोड़ोगे फिर खुदा की मोहब्बत को कभी भी समझ नहीं पाओगे। हमारे अंदर क्या सोच होनी चाहिए जब हम दुआ में होते हैं? मांगना चाहिए, ईमान से मांगना चाहिए। मांगने के बाद पाने वाली सोच भी होनी चाहिए, पर यह भी सोच अंदर होनी चाहिए कि अगर वो ना देगा तो बोलो ना जी, अगर वो ना मिला जो हमने मांगा तो फिर क्या खुदा को छोड़ देंगे? जब इस तरह की सोच आपके अंदर बनेगी तो फिर पता चलेगा कि हम वाकई खुदा से मोहब्बत करते हैं। आमीन। वो कुछ दे ना दे, मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरा वास्ता लेने देने के साथ नहीं, मेरा वास्ता अपने यीशु मसीह के साथ है। आमीन जी। अगर वो दे देगा ठीक है, नहीं देगा तो भी क्या है, ठीक है। ये वाली सोच अपने अंदर पैदा करो। जब दुआ में झुकते हो, ईमान से मांगते हो, मांगने पर वो देता है, उसका वादा मांगोगे तो दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ आपकी बेहतरी के लिए नहीं, आपके लिए ठीक नहीं, जिसा लिखा है कि तुम मांगते हो और मिलता नहीं क्योंकि अपनी ऐशो इशरत के लिए मांगते हो, और खुदा कभी भी ऐसे लोगों को ऐसा नहीं देगा। वो कभी नहीं चाहता कि लोग ऐशो इशरत से खराब हो जाएं, किसी और राह पर चल निकले। नहीं देगा फिर वो, क्योंकि देने से पहले वो मांगने वाली की नीयत को जानता है। किस नीयत से कोई मांग रहा है,
अंदर सोच क्या है। हां, नेक ख्वाहिशों को वो पूरा करता है, लेकिन दुआ में ये सोच हो, खुदम मैंने ये मांगा है, पर मांगने के साथ साथ मेरी मर्जी नहीं, बल्कि अगर तू चाहता है मेरे लिए ऐसा हो तो फिर तू ऐसा कर दे, पर अगर मेरे लिए बेहतर नहीं तो फिर ऐसा ना कर। कभी ऐसी सोच भी बन सकती है कि नहीं? ऐसी सोच बना के देखो दुआ में, फिर आप खुदा की मोहब्बत को जानना शुरू करो। किताब मुकद्दस में बेशुमार ऐसी बातें मौजूद हैं। लोगों ने मांगा, खुदा नहीं देना चाहता था, और जब बार बार जिद की तो खुदा ने फिर दे भी दिया। और यह हैरानकुन सोच है जो मैं आपको दे रहा हूं, कि लोगों ने मांगा और उनके लिए ठीक नहीं था, खुदा ने फिर भी उनको दे दिया। इस्राएल का पहला बादशाह कौन सा है? बोले मेरे साथ जी, सौल। तो जब इस्राएलियों ने यह बादशाह मांगा कि सौल हमारा बादशाह बना दे, तो बोलो क्या खुदा ये बादशाह उनको देना चाहता था? नहीं, खुदा खुद बादशाह रहना चाहता था, जो बादशाहों का बादशाह है। इस्राएलियों के दरमियान खुद बादशाह रहना चाहता था, लेकिन उन्होंने इंसान कहा कि इंसान को हमारा बादशाह बना दे। तो फिर बार बार कहने के उनको क्या कर दिया गया जी? बादशाह दे दिया गया। बादशाह बनने के बाद उनको मालूम हुआ कि बादशाह हमारा बादशाह नहीं होना चाहिए था। कब पता चला? जब खुदा ने वो उनको दे दिया। खुदा इस्राएल के दरमियान उनको गोश्त नहीं देना चाहता था, उनकी राह भी तब्दील कर दी, उनकी खुराक भी तब्दील कर दी, पर वो खुराक इस्राएलियों को पसंद ना आई। आसमान से मन्ना आता रहा, वो पसंद ही ना आया। वैसे भी मुफ्त वाली चीजें तो हमें पसंद आती नहीं ना। मुफ्त शिफा मिल जाए, मुफ्त बरकत मिल जाए, कुछ भी मुफ्त मिल जाए, हम उसको ना चीज जानते हैं। इस्राएलियों ने भी ऐसा किया, हमें ये दे दे, हमें ये चाहिए। फिर खुदा ने उनके कहने के मुताबिक उनको, बोलो ना जी, दिया कि ना दिया। उनके मांगने पर उनको गोश्त तो मुहैया कर दिया, लेकिन वो उनके लिए सेहत का सवाब ना हुआ। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह की सोच बनाओ, मांगो उससे, पर अगर ये मालूम है कि शायद ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, तो फिर साथ जुमला ये भी जरूर, मेरी नहीं तो भी मेरी नहीं, बोलो ना जी, बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और जो बाप की मर्जी पर चलने वाले हैं वही रूहानी लोग हैं, और वही खुदा से मोहब्बत करने वाले। अपनी मर्जी से चलने वाला खुदा से कभी मोहब्बत कर नहीं सकता। जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है वही रूहानी शख्स। और रूहानी शख्स का निशान क्या है? वो अपनी मर्जी से नहीं, वो खुदा की मर्जी से चलता है। आमीन। अपनी मर्जी से चलने वाला रूहानी नहीं, जिस्मानी है, और खुदा की मर्जी से चलने वाला जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, और रूहानी रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। आमीन। खुदा की उस मोहब्बत को जान सको जो चरने से क्या है, बाहर है। क्योंकि लोगों ने तो सिर्फ दुआ में यह सीखा है कि हमने मांगना क्या क्या है। ये वाली सोच तो कभी बनाई ही नहीं कि अगर मेरे लिए बेहतर है तो फिर, अगर मेरे लिए अच्छा है तो फिर, मेरी नहीं बल्कि, बोले ना जी, ये वाली सोच तो बहुत कम लोगों में, बड़ी कम दुआएं ऐसी होती हैं जिसमें यह जुमला होता है कि मेरी नहीं बल्कि तेरी। बाकी सारी दुआएं तो यही होती हैं, मैं ये चाहता हूं। हमारी दुआ का 70% हिस्सा होता है, खुदा मैं ये चाहता हूं। और बड़ा अच्छा तू चाहता है, पर कभी उससे भी पूछ वो क्या चाहता है। होना चाहिए कि नहीं?
जब इस तरह की सोचें बनना शुरू हो जाएं कि तू क्या चाहता है, जो तू चाहता है वो कर। यीशु मसीह ने हमेशा बाप की मर्जी को पूरा किया। हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मेरी नहीं। बोलो जी, किसकी मर्जी पूरी हो? तेरी मर्जी पूरी हो। तो जरा उसकी मर्जी को जब दुआ में पूरा करना शुरू करोगे तब फिर आप क्या करोगे? सुने जी, लिखा है कि 16वीं आयत, वो अपने जलाल की दौलत के मुवाफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उस रूह से उसके रूह से अपनी बातिनी इंसानियत में क्या हो जाओ जी, बहुत ही जोरावर हो जाओ, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में क्या करे? सुकूनत करे, ताकि तुम आगे क्या लफ्ज़ है जी, मोहब्बत में, खुदा मोहब्बत है, तुम मोहब्बत में क्या करो जी, चढ़ पकड़ के और बुनियाद बना के सब मुकद्दसों समेत क्या कर सको जी, बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। तुम मोहब्बत में क्या करो जी, चढ़ पकड़ के, आगे क्या लफ्ज़ है जी, बुनियाद बना के, चढ़ पकड़ के और बुनियाद बना के। आइए जरा मैं आपको बताऊं बुनियाद कैसे बनाते हैं। पतरस का खत मेरे साथ निकालें जरा। पतरस का दूसरा खत, पहला बाब, पांचवीं आयत। बस इसी बात तुम अपनी तरफ से क्या करो जी, कमाल कोशिश करके, आम कोशिश नहीं, कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर क्या करो जी, नेकी और नेकी पर ये बुनियाद बनाई जा रही है। ईमान पर क्या करो, पहली बात क्या है जी, ईमान पर क्या करो, नेकी और नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर क्या करो, परहेजगारी, और परहेजगारी पर क्या करो जी, सबर, और सबर पर दीनदारी, और दीनदारी पर क्या करो, बरादराना, और बरादराना उल्फत पर क्या करो जी, मोहब्बत बढ़ाओ। ईमान को बुनियाद बनाओ, मोहब्बत में जाड़ पकड़ के। इफ्सियों के खत में लिखा है 17वीं आयत, और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में क्या करे जी, सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में क्या करो, जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके। बुनियाद बनाओ, ईमान बुनियाद बनाओ, ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत, मार्फत पर परहेजगारी, बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत के ऊपर मोहब्बत को क्या करो जी, बढ़ाओ। ईमान बुनियाद बनाओ, ईमान के साथ नेकी को जोड़ो, नेकी के साथ बाकी चीजें लगा के उसके ऊपर मोहब्बत को क्या करो जी, बढ़ाओ। बुनियाद कायम करके सब मकसदों से मुराद नबी हो, रसूल हो, मुबश्शिर हो, उस्ताद हो, चरवाहा हो, कलीसिया हो, सब मकसदों समेत क्या लिखा है जी, बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी, उसकी मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है। और मसीह की उस मोहब्बत को क्या करो जी, जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम, आगे क्या लिखा जी, खुदा की सारी मामूरी, थोड़ी नहीं सारी मामूरी तक क्या हो जाओ जी, मामूर हो जाओ। खुदा का बनीनो इंसान के लिए बहुत बड़ा मंसूबा है कि अलोहियत की सारी मामूरी मसीह में सकूनत करे, और हमने उसकी मामूरी में से पाया है। आमीन। अलोहियत की सारी मामूरी
मसीह में सुकूनत करती है। मसीह ईमान के वसीला से तुम्हारे दिलों में सुकूनत करता है, ताकि खुदा की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, क्या उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और गहराई मुकद्दसों के नजदीक कैसी है। आमीन। ताकि क्या हो जाए जी, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक, किनकी बात हो रही है बोलो ना जी, ताकि तुम कितनी बार पढ़ा गया, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक क्या हो जाओ जी, मामूर हो जाओ। वापस जरा मेरे साथ आए, कुलसियों पहला बाब 19वीं आयत। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी क्या करे जी, उसी में क्या करे जी, सुकूनत करे, उसी में सुकूनत करे। कुलसियों दूसरा बाप भी निकाले जरा। बाप को यह पसंद आया है कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे। 9वीं आयत, कुलसियों दूसरा बाब 9वीं आयत। चूंकि अलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर क्या करती है जी, सुकूनत करती है। और तुम, और किनकी बात हो रही है बोलो ना जी, तुम उसी में क्या हो गए जी, मामूर हो गए हो, जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। जो सर है तो मुझसे क्या हो गए हो जी, मामूर हो गए हो। बोले ना जी, जो सर की मामूरी है वही बदन की क्या है, मामूरी है। क्योंकि बदन और सर कोई अलग अलग है, बोलो ना जी। इस तरह मसीह और कलीसिया भी बोलो ना जी एक है। आमीन। मसीह के साथ अकाई बनाओ और खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाए। ये खुदा का मंसूबा है। आमीन। बाप को ये पसंद है, बाप को ये पसंद है कि तुम खुदा की सारी मामूरी से क्या हो जाओ जी, मामूर। सारी मामूरी तक खुदा की हर खूबी हर ईमानदार के अंदर मौजूद हो। और पतरस ने अपने खत में यह वाज़ेह किया, तुम शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो, ताकि खुदा की खूबियां, बोलो ना जी, खुदा की खूबियां क्या करो जी, जाहिर करो। तो ये कैसे हो सकता है, तब हो सकता है जिसमें सारी मामूरी सुकूनत करती है, वो आपके अंदर सुकूनत करे। आमीन। ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में क्या करे जी, सुकूनत करे, आपके अंदर हो, मसीह आपके अंदर हो। फिर आपको इस आयत की समझ आएगी कि उस समय जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर। जब वो नूर अंदर चमकेगा फिर मालूम होगा कि उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का क्या है जी, नूर है। जब वो वाली जिंदगी मसीह सुकूनत करेगा, मसीह वाली जिंदगी आपके अंदर सुकूनत करेगी, मसीह वाला नूर आपके चेहरों से चमकेगा। लेकिन तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके जब मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करेगा। वो जो नूर है वो आपके अंदर सुकूनत करेगा। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देख के तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है क्या करें जी, तमजीद करें। बाप को ये पसंद है, बाप को तो ये पसंद है जी, क्या कि सारी मामूरी मसीह में क्या करे जी, सुकूनत करे। आमीन। मसीह कहां सुकूनत करे, मसीह कलीसिया में सुकूनत करे। आमीन। ताकि मसीह के साथ सारी कलीसिया खुदा की सारी मामूरी तक क्या हो जाए जी, मामूर हो जाए। अब यहां रुक के ये बोलना जरूरी समझूंगा। अब कोई ये ना कहे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बोलो ना जी। अब ये बोलना पड़ेगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, बोले ना जी। मेरे पास तो सब कुछ है, पर ये मालूम उसको है जिसके अंदर मसीह सुकूनत कर रहा है। वो बोलेगा मेरे पास सब कुछ
कुछ है, सब कुछ मसीह के पांव के तले है और मसीह मेरे अंदर सुकूनत करता है। मसीह मेरा है, इसलिए मसीह का जो है वो सब मेरा है। जो कुछ दुल्हे का है वो सब दुल्हन का है। मसीह मेरा हकीकी दुल्हा है। फिर वो ये नहीं कहेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि वो पतरस की तरह कहेगा कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, पर जो कुछ मेरे पास है। आमीन। ईमानदार के पास ये पहचान है मसीह के वसीला से। मसीह दिलों में सुकूनत करता है। ईमानदार बोलता है कि सोना चांदी तो नहीं, पर जो कुछ मेरे पास है क्या है? उठ यीशु नासरी के नाम से चलना फिरना शुरू कर। आमीन। मसीह का दिया हुआ इख्तियार मेरे पास है। इख्तियार को इस्तेमाल में लाओ। बीमारों को अच्छा करो, मुर्दों को जिंदा करो और कोड़ी साफ करते जाओ। आमीन। कभी ये सोचना बनो मेरे पास कुछ नहीं है। पतरस ने क्यों कहा कि जो तू मांग रहा है वो नहीं, पर हमारे पास तुझे देने के लिए बहुत कुछ है। आमीन। अब मुझे ये बताओ, एक वक्त का खाना किसी को दे देना ज्यादा मुअस्सर है या कि उसको ये कहना कि उठ चल फिर और कमा और खा? ये ज्यादा मौजू बोले ना जी। और सुनगा जो तू मांग रहा है वो नहीं, पर जो कुछ मेरे पास, बोलो ना जी, जो कुछ मेरे पास है। मैं चाहता हूं हर ईमानदार के मुंह में ये कलमा हो, जो कुछ मेरे पास है। मसीह मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, आसमानी इख्तियार मेरे पास है। और मैं कई बार ये बता चुका हूं, हम वो बादशाह हैं जे में कुछ भी नहीं पर कर सब कुछ लेते हैं। हमारे पास आसमान की बादशाही है, आसमानी इख्तियार है। मसीह का दिया हुआ इख्तियार हमारे पास है। आमीन। मैंने तुमको इख्तियार दिया। बताना चाहता हूं, दुनिया के पास सब कुछ है, पर दुनिया के पास ये इख्तियार नहीं है। आमीन। आपके पास कुछ भी ना हो तो भी सब कुछ आपके पास है। ईमानदार जो चाहता है वो कर लेता है। आमीन। और अय्यूब की किताब के अंदर लिखा है, वो जो एक ही ख्याल में रहता है, जो चाहता है वो करता है। आमीन। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जिसके पास मसीह है, खुदा का कलमा है। खुदा सब कुछ कैसे करता है? बोलो ना जी, कलमे की कुदरत से। तो आपके मुंह के अंदर जो कलमा है, क्या वो फर्क है? बोलो ना जी। नहीं, जो कलमा खुदा के मुंह के अंदर है वही कलमा आपके मुंह के अंदर है। इसलिए लिखा है, खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। खुदा ने उसी कलमे से कायनात की हर चीज को बनाया है, और वही कलमा आपके मुंह के अंदर है। सिर्फ मुंह के अंदर ही नहीं, बल्कि आपके अंदर सुकूनत करता है। ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में क्या करे जी? सुकूनत करे। मैं दोबारा कुलसियों पहला बाब आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, 15वीं ऐसे गौर से सुने जरा। और यहां पर लिखा हुआ, देखे खुदा की सूरत जो आपके अंदर सुकूनत करता है वो कौन है? वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले क्या है जी? मौजूद है। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की देखी हो या अनदेखी तख्त हो या रियासतें हुकूमतें हो या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते। जब सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई तो आप कैसे पैदा हुए? बोलो जी। हम भी उसी के वसीला से पैदा हुए। आमीन। वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही, गौर से सुने, वही बदन यानी कलीसिया का, वही कलीसिया का सर है। हम कलीसिया, हमारा सर कौन है? मसीह है। वही कलीसिया का सर, वही इब्तिदा है। मुर्दों में से जी उठने वालों में लौटा, ताकि सब बातों में उसका दर्जा कौन सा हो? अव्वल दर्जा हो। वो जो अव्वल दर्जे का है, वो जो सबसे ऊपर है, हर आलम से ऊपर वाले आलम का है, वो आलम बाला का है। वो जो बाला आलम है वो वहां से आया है और आपके दिलों में
सुकूनत करता है। आपके दिल में सुकूनत करना चाहता है, आपके अंदर रहना चाहता है। आलमे बाला से उतरा है, क्या लिखा है? वो आसमानों पर रहने वाला तो भी खाकसार का क्या करता है? इतना ख्याल करता है, इतना ख्याल करता है कि वो उसके अंदर सुकूनत करना चाहता है। ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में कौन सुकूनत करे? बोलो ना जी। मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत। जब मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करेगा तो जो दिल में होता है, बोलो ना जी, वही जुबान पर आता है। दिल में मसीह होगा, जुबान पर कौन होगा? बोलो ना जी, मसीह होगा। तो लिखा है उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला। यीशु नाम आपके मुंह में हो। क्यों? क्योंकि इस जहान ही में ये नाम नहीं, अगले जहान में जिसमें आप जाने वाले हो, उस जहान में भी यही नाम है, यीशु नाम है, जो आपके दिलों में सुकूनत करता है। आमीन।